दोपहर का समय था। मिनी अपने घर के आंगन में खड़ी कुछ परेशान सी इधर उधर देख रही थी। उसकी मम्मी श्रेया और पापा दिवाकर तो सुबह 9 बजे के आसपास ऑफिस चले जाते थे। मम्मी पापा के जाने के बाद मिनी दादी के साथ रहती थी। रविवार को छोड़कर यह हर रोज का क्रम था। मिनी स्कूल से आने के बाद खाना खाकर सोच रही थी कैसे समय पास किया जाए। कुछ समझ नहीं आया तो उसने हमेशा की तरह अपने बालों से बाल पिन निकाला और आंगन का चौक पूरकर इक्कल दुक्कल खेलने लगी। अक्सर जब वह बोर हो जाती थी तो अपने घर के आंगन का चौक पूरकर इक्कल दुक्कल खेल लिया करती थी। दूर से बालकनी में खड़ा उसी के उम्र का एक लड़का काफ़ी देर से मिनी को देख रहा था। सोच रहा था कि यह लड़की क्या कर रही है। कभी एक पैर से कूदती है तो कभी 2 पैर से। यह देख उसे कुछ अच्छा तो लगा, लेकिन वह समझ नहीं पाया यह किस तरह का खेल है। उत्सुकतावश वह सीढ़ियों से उतरकर नीचे मिनी के पास आया। कहा, आप क्या कर रही हो? मिनी पहले तो एकटक उसे देखती रही। कुछ सोचकर कहा, मैं अपना खेल खेल रही हूँ। बोलो, खेल अकेले अपने से? यह कैसा खेल? बोर होने से तो अच्छा है अपने से ही खेल लिया जाए, मिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। शायद मेरा पूछना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 4ठी कक्षा में। तुम बोर क्यों हो रही हो? तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? तुम हो कौन और क्यों जानना चाहते हो? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। जाओ यहाँ से, मिनी ने नाराजगी प्रकट की। ठीक है, चला जाऊंगा। नाराज क्यों होती हो? वैसे मेरा नाम अनरो है और मेरे पापा ने यहाँ कुछ दिनों पहले ही नया घर लिया था। अभी कुछ ही दिन हुए हैं हमें यहाँ आए हुए। आज मैं अपनी बालकनी में खड़ा बाहर के नज़ारे देख रहा था तो मेरी दृष्टि तुम पर पड़ी। तुम्हें इस खेल को खेलते देख मुझे अच्छा लगा। यह खेल आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। मुझे इस खेल के बारे में जानकारी दो। अच्छा, तो आप हमारे पड़ोसी वहाँ से हैं? मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया और कहा, फिर तो आपसे दोस्ती करनी पड़ेगी। मेरा नाम मिनी है। मैं घर की अकेली बच्ची हूँ। जब मैं बोर हो जाती हूँ तो मैं यह खेल खेलती हूँ। इस खेल का नाम इक्कल दुक्कल है। इक्कल दुक्कल क्या होता है? इस खेल का नाम है। अब तो हमारी दोस्ती हो गई। जब मेरे साथ खेलोगे तो जान जाओगे। मम्मी कहती हैं इस खेल से पैर मजबूत होते हैं और बैलेंस करने की क्षमता बढ़ती है। इतना कहे मिनी ने उस लड़के से फिर नाम जानना चाहा। कहा, तुमने क्या नाम बताया अभी? मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम अनरो है। हम 4 भाई बहन हैं। बोर कैसे होते हैं यह मुझे नहीं पता। हम तो कब सुबह हुई और कब रात हो गई पता ही नहीं चलता। वाओ, यह तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, हम सब भाई बहन को आपस में खेलना, झगड़ना और एक दूसरे से प्यार करना, सारा दिन सबके साथ में हंसते खेलते यूं ही निकल जाता है। मैं चारों में सबसे बड़ा हूँ। मैं 5वीं कक्षा में हूँ और हमारे घर में दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची हैं। हमारा संयुक्त परिवार है। सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी हैं। हम सब आपस में बहुत मस्ती करते हैं और संध्या के समय ऐसा लगता है जैसे महफिल जमी हुई है। अनरो ने कहा, फिर तो कितना अच्छा लगता होगा ना? मिनी ने जानना चाहा। हाँ, वो तो है। मिनी, मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूँ? हाँ, हम परिवार में बस 4 लोग हैं। मम्मी पापा, मैं और दादी। जब मम्मी पापा ऑफिस चले जाते हैं तो हम 2 और हमारे साथ में हमारी मेड रहती है। तुम घर की अकेली बच्ची हो? हाँ। ओह, मेरी दादी कहती हैं अकेले बच्चे से सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। अनरो ने कहा, रिश्ते खत्म हो जाते हैं? अनरो, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मिनी ने कहा, देखो, तुम घर की अकेली बच्ची हो। तुम्हारे अकेले होने से आगे चलकर मौसी बुआ, चाचा चाची, मामा मामी का रिश्ता कैसे बनेगा?
अच्छा बताना, तुम टीके के त्योहार पर किसे तिलक करती हो? अपने पापा को, मिनी ने कहा। पापा को? हाँ, पापा मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं। पापा ही मेरे सब कुछ हैं, मिनी बोली। देखो, हम 4 भाई बहन हैं। आगे चलकर बुआ भी होगी, मौसी भी होगी और चाचा ताऊ का रिश्ता भी होगा। दादी कहती हैं, हमारा भरा पूरा परिवार है। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पास टीवी के अलावा बहुत सारे सुंदर सुंदर खिलौने हैं, गेम्स हैं। हाँ, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं है, ये ही मेरे साथी हैं। वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर घर में भाई बहन होते तो खेलने के लिए बाहर वालों का मुंह नहीं देखना पड़ता। अगर कोई बीमार भी हो जाए तो सुख दुख बांटने के लिए घर में ही कई लोग होते हैं। मम्मी पापा वर्किंग होने के बावजूद भी हमें अकेलापन नहीं लगता। एक दिन पापा बहुत बीमार हो गए थे तो सबने मिलकर अस्पताल और घर सब मैनेज कर लिया था। इतने सारे जनों का एक साथ घर में रहना, आपस में कभी लड़ाई झगड़ा तो होता होगा? मिनी ने जानना चाहा। हाँ, थोड़ा वाद विवाद कभी कभी हो जाता है। जहाँ 4 बर्तन होंगे वहाँ खड़केंगे ही, लेकिन कुछ समय के लिए धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाता है। इतना कह एंड्रो मिनी से बोला, हमें यहाँ आए अभी कुछ दिन ही हुए हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं, आज से हम पक्के दोस्त हैं। मिनी ने कहा, ठीक है, हम रोज इसी समय मिला करेंगे। घर पहुंचकर एंड्रो ने अपनी नई दोस्त की सारी बातें अपनी दादी को बताई, लेकिन साथ में कहा, मिनी घर की अकेली बच्ची है दादी। अकेली तो वह राखी बांध तिलक किसे लगाती होगी? दादी ने जानना चाहा। एंड्रो ने हंसते हुए कहा, अपने पापा को। पापा को? यह कहा। दादी ने दांतों तले उंगली दबा ली। उधर मिनी ने संध्या के समय अपने नए दोस्त के बारे में अपने माता पिता को बताई और वह सब बातें बताई जो एंड्रो से हुई। उत्सुकतावश कहा, एंड्रो 4 भाई बहन हैं मम्मा, उसे तो खेलने के लिए बाहर वाले बच्चों की ज़रूरत ही नहीं रहती। अपने घर में ही सब मिल जाते हैं। सच में आज मैं बहुत आहत हुई माँ। माँ, मैं जानना चाहती हूँ, मैं अकेली बच्ची क्यों हूँ? मेरे भाई या बहन क्यों नहीं हैं? मैं भी भाई बहन का साथ चाहती हूँ मम्मा। अरे, यह कैसा सवाल है? मिनी की मम्मी श्रेया ने कुछ खींचते हुए कहा। मम्मा, आप समझ नहीं रही हैं। सच में आज मुझे बहुत दुख हुआ। माँ, मुझे बताओ, मेरे भाई बहन क्यों नहीं हैं? मैं अकेली क्यों हूँ? मैं किसके साथ खेलूँ? मुझे भी तो साथ चाहिए। मिनी लगातार बोले जा रही थी। आप दोनों तो अपनी लाइफ में व्यस्त रहते हैं। सुबह के गए संध्या के समय थके हुए घर में आते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद मैं अकेला महसूस करती हूँ। दादी हैं मेरे साथ, दादी मेरा ख्याल भी रखती हैं, लेकिन वह दादी हैं। अकेली तुम ही नहीं हो, ऐसे कई एकल परिवार मिलेंगे जहाँ अकेला बच्चा है। मिनी की माँ श्रेया ने कहा, मम्मा, मैं यहाँ अपने लिए बात कर रही हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। हो सकता है उस बच्चे के साथ भी यही समस्या हो। मैं अकेले रह रहकर बोर हो चुकी हूँ मम्मा। मिनी की दादी यह सब सुन ही रही थी। उन्हें पोती की इस तरह से गिड़गिड़ाना अच्छा नहीं लगा। पोती को दुखी देख बेटा बहू से कह बैठी, मैं तो कब से तुम दोनों से कह रही हूँ, लेकिन मेरी सुने कौन? अभी उम्र निकली नहीं है। अकेला बच्चा अकेला ही रहता है। जिस उम्र में इसे हंसना खिलखिलाना चाहिए, उस उम्र में अकेलेपन का दर्द झेल रही है। तुम दोनों तो ऑफिस चले जाते हो, कितनी बोर होती है। इसको भी तो बच्चों की कंपनी चाहिए। बाहर निकलकर बच्चे सेफ नहीं हैं। मेरी भी उम्र हो रही है, कब तक साथ रहूंगी? लेकिन बेटा, आगे की सोचो। माता पिता भी कब तक साथ रहेंगे? बेटी के लिए पीहर नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। दुनिया में सबसे अनमोल रिश्ता होता है भाई बहन का। अगर 2 बहनें भी होंगी तो साथ तो रहेगा एक दूसरे का। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। मैंने भी आज मिनी के लिए ऐसा ही महसूस किया, दिवाकर ने कहा। इतना कह
दिवाकर बोला, माँ दीदी का फोन आया था। आज रात को दीदी और बेटा संयम यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं। जीजा की मृत्यु के बाद परिवार में और कोई था ही नहीं। माँ बेटे दोनों अकेले रह गए। अब वह हमारे साथ रहा करेंगी, यहीं इसी घर में। रिश्ते भी जरूरी हैं बेटा, समझो रिश्तों की अहमियत, माँ ने फिर कहा। मिनी खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। उसने सब कुछ सुना। वह इस बात से खुश थी कि उसे संयम भाई का साथ मिल जाएगा। अब वह अकेली नहीं रहेगी। बुआ और भाई संयम आ रहे हैं। मिनी खुशी खुशी यह बात अपने नए दोस्त अनुरोध को बताने चली गई।